आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन जबरदस्त हंगामे से भरपूर रहा था। विपक्षी दलों के विधायकों और पार्षदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं थमा। शनिवार को बिहार के 4 जिला मुख्यालयों पर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, उनका पुतला दहन किया और इस्तीफे की मांग दोहराई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट सत्र के आने वाले दिन भी इसी तरह हंगामेदार रहेंगे? क्या सरकार विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर पाएगी? तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन भी हंगामे से भरपूर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, एक बार फिर से हंगामेदार रहा है विधानसभा का सत्र, जिस तरीके से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या है जानकारी? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से बजट सत्र का 14वां दिन हंगामेदार रहा था और हंगामे की भेंट चढ़ा पूरे दिन की अगर कार्यवाही की बात की जाए तो सुबह जैसे ही सत्र शुरू हुआ था उसी समय से जो है विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्य हैं लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और लगातार ये नारा भी लगा रहे थे कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नीतीश कुमार को किसी भी हालत में यहाँ पे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी जाती है और उसके बाद जब मध्याह्न के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का रवैया वही रहता है और उसके बाद फिर जो है सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई थी। और आज अब देखने वाली बात होगी कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद भी जो है विपक्षी दलों का रवैया है बिल्कुल वही रहता है। तो हालांकि जिस तरीके से अगर सदन से लेकर सड़क तक विपक्षों की ये प्रदर्शन की बात करें तो विपक्षी जो है किसी भी तरह से नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख अख्तियार करने के मूड में नहीं है। और आज भी जो है जो बजट सत्र का 15वां दिन है वो भी गांधी की भेंट करने की उम्मीदें दिख रही है और नीतीश कुमार की इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पे उठ रही है। इस हंगामे से सुरजीत विधानसभा की कार्यवाही तो बाधित होती ही है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी, क्योंकि बजट सत्र है, तो आने वाले दिनों में भी क्या इसी तरीके से हंगामेदार रहने के आसार हैं विधानसभा में? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्षियों का जो रुख देखने को मिल रहा है बीते शनिवार को भी अगर बात की जाए पटना के समय समेत बिहार के जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विपक्षियों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे और नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया था। उसके बाद जो है जितने विपक्षी दल है सारे एकजुट दिख रहे हैं और यहाँ पे सारे विपक्षियों की एक ही मांग है कि नीतीश कुमार सदन में माफी मांगे। और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है पूरे देश में का अपमान हुआ है और उसके साथ साथ पूरे बिहार को सारी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना कहीं से उचित नहीं है और विपक्षी अपनी मांगों पे लगातार अड़े हैं। तो आने वाले जो बजट सत्र के कुछ दिन बाकी है वो लगता नहीं है कि जो विपक्षी दल है उन सदन को चलने देंगे, जो कि विपक्षी लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। 14 करोड़ बिहार वासियों के मुख्यमंत्री और एक बीमार व्यक्ति के हाथों में बिहार की सत्ता होना ये कहीं से उचित नहीं है। आगामी चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी और साथ साथ बीजेपी को भी इसमें नुकसान मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष ऐसा लग रहा है सुरजीत की पूरी रणनीति बना चुका है। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष अभी सत्ता पक्ष पे हावी दिख रहा है और बिल्कुल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, विपक्ष ने यहाँ पे 2 प्रमुख मुद्दा उठाया है। पहला मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरा मुद्दा है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ, जो राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। हालांकि उस मामले में नीतीश कुमार के ऊपर एक FIR भी दर्ज हो गई है और उसमें अगर उनको सजा होती है तो अधिकतम 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो उसके बाद जो है 2 प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं और इस मुद्दे पे ही विपक्ष सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। और आने वाले दिनों में जो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं आता है तो विपक्ष का जो आंदोलन और प्रदर्शन है वो काफी तेज होने की भी उम्मीदें यहाँ पे दिखाई दी जाए। इस्तीफे की मांग पर जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी अच्छा, बिल्कुल जेडीयू और बीजेपी या पूरा एनडीए का है वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रगान के अपमान का ये पहला कोई मामला नहीं है जो जिसमें नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। इससे पहले जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार
उन्होंने यहाँ पे कुछ पुराने वीडियोज और कुछ फोटोज जारी किए हैं जिसमें कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद राष्ट्रगान के समय बैठे हुए नजर आते हैं। और एक वीडियो में जो है राहुल गांधी राष्ट्रगान के समय किसी से बात करते हुए दिखाई देते। तो जेडीयू यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर मुख्यमंत्री की तबीयत की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिल्कुल फिट है और आगामी 5 साल तक सत्ता संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है अपने मुख्यमंत्री की कमजोरी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर विपक्षियों की बात करें तो विपक्षी बिल्कुल हमलावर है और वो किसी भी मामले में समझौता करने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार विधानसभा का सत्र लगातार हंगामेदार हो रहा है। आपको बता दें विपक्ष नीतीश कुमार से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है।